हमने बोर मॉडल स्टार्ट कर दिया था वैसे उस दिन। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन आई थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। मेन रदरफोर्ड को चैलेंज यही आया था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं बट वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने आपको बताया था कि बोहर मॉडल ने बोला था कि जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसको एक आउटवर्ड पुल फील होता है। उसको क्या फील होता है? एक आउटवर्ड पुल, जिस फोर्स का नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो उसको अंदर की तरफ लग रहा था न्यूक्लियस की वजह से लग रहा था पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, है ना। तो बोहर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, व्हाई डोंट इलेक्ट्रॉन फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर जाता? बिकॉज इनवर्ड पुल इज इक्वल टू आउटवर्ड पुल। जो उसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो किसको कैंसिल कर रहा है? आउटवर्ड फोर्स को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने कहा था कि चलो इसके पोस्टुलेट्स रिवाइज करते हैं क्योंकि सीधा सीधा 3 मार्क्स के पोस्टुलेट्स आते हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में मुश्किल होती है या न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए थियोरी प्रिपेयर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ यही आ रहा है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो आई थिंक दैट इज अ नाइस थिंग। तो पहला पॉइंट तो मैंने बोला था कि उसने बोहर मॉडल से इंस्पायर होके ही दिया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। मैंने तुम्हें बोला था कि इस चीज़ को आप फील भी कर सकते हो कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत स्मॉल है ना। और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अगर एक प्लेग्राउंड है 5 किलोमीटर का तो उसके सेंटर में आप एक बॉल रख दो, कितनी छोटी सी बॉल होगी, दैट इज द न्यूक्लियस। ऑल्दो ये एग्जाम्पल आपको देना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, आज लेट छुट्टी हुई थी कि टेस्ट था मैथ्स का? मैम शर्म तो नहीं आती कि चिप्स खा रहे हैं मैम के लिए ले आओ। नहीं नहीं, मैं ना अभी चॉकलेट खा के आई हूँ बॉर्नवीटा। तो मैंने तुम्हें बोला था कि बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट ने क्या कहा कि अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पहला पोस्टुलेट कोई अलग पोस्टुलेट नहीं था, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम रदरफोर्ड। सेकेंड पोस्टुलेट में, हाँ ये भी हो गया था। अब मैंने तुम्हें बोला था मेन है थर्ड पोस्टुलेट, जब तुम बोल रहे थे कि मैम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट मैंने तुम्हें कहा था कि मैं थोड़ा सा तुम्हें थर्ड पोस्टुलेट बताकर भेजूंगी। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि बोहर ने ना एक चीज नोटिस करी। उसने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है तो जो पहला ऑर्बिट है मतलब किसी रेडियस के बाद कहीं भी आ जाएगा, मतलब कोई भी जगह पे, मतलब अगर आप खुद एटम बनाते तो आप भी तो सोचते ना कि अगर मैं न्यूक्लियस यहाँ पे हूँ तो मैं कितने रेडियस के बाद ऑर्बिट बनाऊं, उसका भी तो कोई लॉजिक होगा। तो वो लॉजिक बोहर ने ढूंढा। बोहर ने देखा कि जब भी पहला ऑर्बिट था तो उसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के बराबर आ रही थी। किसके बराबर आ रही थी? h अपॉन। so whether you know what is h, Planck's constant, or you do not know, एक h/2π कोई वैल्यू ही होगी। क्या होगी? कोई भी एक वैल्यू होगी, है ना। तो कहने का बात है कि फिर बोहर ने कहा कि अब मैं देखता हूँ दूसरा ऑर्बिट। जैसे ही उसने दूसरे ऑर्बिट में देखा तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π जो कि एक वैल्यू थी उसकी डबल आ रही थी। फिर उसने जब तीसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मेजर करी तो उसने देखा कि एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट में h/2π के किसके आ रही थी? 3 टाइम्स। तो उसने कहा कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। मतलब अगर आपकी एटम बनाने की फैक्ट्री है, अगर ये न्यूक्लियस है, तो अगर आप 1 ऐसी जगह पे ऑर्बिट बना दो जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के 1.5 टाइम्स बन रही है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी भी रिवॉल्व कर ही नहीं पाएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा? जहां पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो किसके बराबर होगी? या h/2π का डबल या h/2π का। सो कैन वी जस्ट जनरलाइज इट कि MVR इज इक्वल टू n ऑफ h/2π या NH/2π।
और जिनको पता नहीं था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, उसके लिए मैंने तुम्हें पहले नॉर्मल मोमेंटम बताया था कि अगर एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है और अगर उसी स्पीड से एक सांड भागता हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली सेम स्पीड से भागने के बावजूद भी उनका इम्पैक्ट अलग है, क्योंकि बच्चे का वेट कम है तो उसके अंदर मोमेंटम भी क्या है, कम। लेकिन वो जो सांड भाग के आ रहा है, आप उसको देखते ही पीछे हट जाओगे, बिकॉज यू नो कि उसके अंदर मोमेंटम क्या है, ज्यादा। तो मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो मोमेंटम का जो आपने 10th तक फॉर्मूला पढ़ा होगा वो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू। बट एंगुलर मोमेंटम कब कंसीडर करते हैं, जब कोई चीज गोल गोल घूमती है, जब कोई चीज किस में घूमती है। थर्ड पोस्टुलेट क्लियर हो गया। थर्ड पोस्टुलेट के बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि इनमें से कौन कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबल था क्योंकि h/2 का 1 का मल्टीपल बन रहा है। सेकंड भी पॉसिबल है क्योंकि h/2 का डबल सेकंड इंटीग्रल बन रहा है, तभी 2 से 2 कट रहा है। थर्ड पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगर आप h/2 अलग करते हो, यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो h/2 का इंटेग्रल मल्टीपल नहीं बन रहा। कौन सा मल्टीपल बन रहा है, 1 पॉइंट। तो हमने उस दिन डिस्कस करा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम आगे चलते हैं। आज मैंने आपको नेक्स्ट कितने पोस्टुलेट हो गए, 3 याद हो गए, क्योंकि सीधा सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि गिव द पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट बोलो मेरे साथ, बीच में न्यूक्लियस, आसपास इलेक्ट्रॉन। सेकंड उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन फॉल क्यों नहीं करते, क्योंकि जितना इनवर्ड पुल उतना ही इनवर्ड पुल। कौन सा था, इनवर्ड, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक, और जो बाहर की तरफ लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला कि कहीं पर भी ऑर्बिट हो सकता है, या ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/, सिर्फ वही सड़क पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, सिर्फ वही सड़क अलाउड है जहां पर घूमने पर उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर आएगी, h/2। अब आ जाते हैं चौथा, बोहर वाज द साइंटिस्ट। उसने सिर्फ ऐसे बातें नहीं करी कि हाँ ऑर्बिट उस जगह पर होगा जहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 के बराबर होगी, बल्कि उसने रेडियस की वैल्यू तक निकाल के दिखाई। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो रेडियस कैलकुलेट करके दिखाओ, उसने फॉर्मूला भी दिखाया। अब देखो हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, सारे देखना। उसने क्या बोला बोहर ने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता है किसी को, mv² r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर दो चार्जेस हैं, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है और मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जो मैंने कहा था हमने फिजिक्स से डिराइव किया है, कि Q1 Q2 अपॉन एक r से r। अब अपने रेडियस निकालना, r उधर ले जाओ, mv² इज इक्वल टू k Q2। अब मुझे अब एक क्या करो, दोनों साइड m और r से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m एंड r। तो यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, k Q1 Q2 m इंटू r। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज MVR, कौन बताएगा MVR क्या होता है। अगर मैं इसको MVR का होल स्क्वायर लिख दूं, NH/ MVR की जगह, पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के दोनों साइड MR से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ पे V का स्क्वायर तो था, मैं चाहती थी M का भी क्या हो जाए, R का भी क्या हो जाए, तो यहाँ पे MVR का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे बन गया K। Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E। दूसरे Q2 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, जितना किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन, तो E ले लो। और M
और r, यहाँ पे mvr की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, h अपॉन 2 पाई का, क्योंकि थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, यहाँ से k e स्क्वायर एम आर, तो यहाँ से h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m इज इक्वल टू रेडियस। आप कहोगे कि मैम ये तो चमगादड़ जैसा फॉर्मूला आ गया, कैसा सा फॉर्मूला आ गया जो आपको लर्न नहीं करना। क्यों नहीं लर्न करना, क्योंकि इसमें h कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट, E is the charge of electron, that is a constant, m is the mass of electron, everything is constant except n। तो बोहर ने जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली तो r का फॉर्मूला आया 0.529 n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया, 0.529 n स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻⁸, और अगर आपने 10⁻⁻10 0.529 नहीं 0.529 है, मेरा 3 लग रहा है, 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस का ये फॉर्मूला शशांक याद करना है, पीछे वाली डेरिवेशन याद नहीं हुई, नहीं पूछेंगे। पीछे जो चमगादड़ जैसा फॉर्मूला आया था r का n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर डिवाइडेड बाय k e स्क्वायर m, वो भी नहीं पूछेंगे। बट ये फॉर्मूला पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, वंशिका फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू 0. मैं नीचे 10⁻⁻10 वाला मीटर वाला लगा रही हूँ, n की वैल्यू क्या ले लेनी है 2 का स्क्वायर। अब नीचे z क्यों लिया है, z इसीलिए लिया है क्योंकि जब बोहर ने ये डेरिवेशन करी थी, ये हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल थी, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल थी। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव कैसे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितने होते हैं। अगर हीलियम पॉजिटिव की बात करूं तो हीलियम पॉजिटिव मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हीलियम के पास 2 थे तो उसके पास भी कितना रह गया। तो यानी कि ये फॉर्मूला हम हीलियम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हीलियम पॉजिटिव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी। ये फॉर्मूला सुन लो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 फॉर हीलियम एंड 1 फॉर लिथियम, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। ये दोनों क्या हैं, जिनको लॉजिक पूछना है कि मैम हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैसे हुए, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के अंदर कितने होते हैं 2। बट हम हीलियम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है चिराग, 1, तो उसके पास भी कितने रह गए, तो 1 रह गए, तो वो किसकी तरह बन गया, लिथियम के अंदर कितने होते हैं, बट 2 पॉजिटिव का मतलब है कि वो कितने लूज कर चुका है। ये आपने करके नहीं दिखाना, मैं सिर्फ आपको ये लॉजिक बता रही हूँ कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन बट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं, तो एक हीलियम पॉजिटिव होता है और एक लिथियम 2 पॉजिटिव होता है। यानी कि कल को अगर आपको रेडियस निकालना है तो हीलियम और लिथियम के लिए भी आ सकता है, बट अगर हीलियम के लिए आएगा तो z की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम के लिए आएगा तो z की वैल्यू क्या पुट करोगे, बट अगर हाइड्रोजन के लिए आएगा तो z की वैल्यू क्या पुट करोगे। जैसे अभी मैंने ये जो क्वेश्चन दिया था ये कौन से एटम के लिए दिया है, तो नीचे मुझे z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या लेनी चाहिए 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 4 मीटर। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 4 9 36, 3 8 9 10 11, 2.116 इंटू 10 की पावर, इसको एंगस्ट्रॉम लिख लो। क्या लिख लो, व्हाट इज 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। सबको समझ आया। फोर्थ पोस्टुलेट ये डेरिवेशन आपको कहीं करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपने फोर्थ पोस्टुलेट सिंपल ये लिखना है दैट बोहर रेडियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फोर्थ पोस्टुलेट आपने सीधा सीधा यही लिखना है दैट बोहर रेडियस इज गिवन बाय
दिस फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता देती तो आपको लगता कि ये मैं रट्टाफिकेशन करा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बेसिस बता दिया कि बोहर मॉडल ने असल में रेडियस की डेरिवेशन करी कैसे थी, उसी लॉजिक से कि जितना आउटवर्ड पुल लग रहा है उतना ही इनवर्ड पुल लग रहा है। आउटवर्ड पुल कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल। इनवर्ड कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों के फॉर्मूले को इक्वल करते करते एमवीआर की वैल्यू NH/2 पुट करके, जो कि उसका थर्ड पोस्टुलेट ही था, ही केम विद द फॉर्मूला विच वाज वेरी बिग, ही केम विद द फॉर्मूला विच वाज वेरी बिग, बट उसमें अच्छी बात ये थी कि सारे कॉन्स्टेंट्स थे। क्या थे? तो जब उसने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, ही केम विद अ शॉर्टर फॉर्मूला विच यू नीड टू लर्न। क्यों लर्न करना है? सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और अगर आपको बोहर के पोस्टुलेट लिखने आ रहे हैं तो आपको ये फोर्थ पोस्टुलेट भी लिखना पड़ेगा, दैट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद करो, R इज इक्वल टू 0. सिर्फ मीटर वाला याद कर लो, नीचे वाला 0.529 इंटू 10 की पावर n स्क्वायर अपॉन, ठीक है। और z की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है अगर किसका क्वेश्चन आया? हाइड्रोजन का। 2 लेनी है अगर किसका क्वेश्चन आया? हीलियम का। 3 लेनी है अगर किसका क्वेश्चन आया? एंड अपार्ट फ्रॉम लिथियम और किसी के लिए बोहर रेडियस पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बोहर रेडियस एप्लीकेबल ही किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, हाँ, और हाइड्रोजन लाइक एटम सिर्फ वंशिका 2 ही हैं, एक हीलियम और एक हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। इजी है ये, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, रदरफोर्ड के मॉडल वाले नोट्स लिखा थे? अगर किसी ने नहीं लिखे बाय चांस तो जगह छोड़ दो, क्योंकि फटाफट ये 3-4 पोस्टुलेट लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल कराती हूँ इसके। लिखो जरा, फर्स्ट पोस्टुलेट लिख लिया सबने? जिन्होंने साथ साथ लिख लिया गुड, जिन्होंने नहीं लिखा वो फटाफट लिख लो फर्स्ट पोस्टुलेट। जेड की वैल्यू देखनी है कि किसका क्वेश्चन है। अगर बोहर रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या लेते हैं? एटॉमिक नंबर 1। अगर क्वेश्चन हुआ हीलियम का 2, लिथियम का 3, उसके अलावा कुछ होगा। एन में पुट करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। हाँ, n is the number of orbit and z is the atomic number of element. First postulate लिखो, atom has a nucleus. आज हमारा बोहर मॉडल खत्म होना चाहिए, कम थोड़ा सा ही रह गया वैसे। आज मन्नत क्यों नहीं आई? स्कूल जाना था आज रिजल्ट करके। फिर वहां पे क्या पता देर लग गई। मस्त में है, मस्ती है उसकी। हाँ पूछ। क्या लिखा है इसमें? ये लोग ना मेरे पास ज्वाइन करा था मैंने मई में, तो मैंने भी इनसे पूछा था कि फर्स्ट चैप्टर तुमने किससे किया था? तपूर मैम कौन है? कहते हमने कहीं ऑनलाइन लगाई थी क्लास। तापुर मैम कौन है वो? हाँ सॉरी, नेक्स्ट कोई कोचिंग सेंटर बताया था। हाँ नेक्स्ट जॉब ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है ना, वही कुछ ऐसा सा बताया था। फिर इनको मजा नहीं आया था तो फिर इन्होंने मई में मेरे पास ज्वाइन करी थी। मैंने भी इनकी नोटबुक देख के पूछा था कि हु इज दिस मैम। क्या? हाँ 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 लिख लो फटाफट, ये लिखना है लिख लो, नहीं तो मेन फर्स्ट यही है कि एटम एज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अगला पोस्टुलेट दिखाऊं? याद हो जानी, मजा तो तब है कि क्लास से बाहर जाओ, ट्रिप्स पे बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स हो, तब फायदा है ट्यूशन का। ये नहीं कि हमें क्लास का याद ना हो, जब क्लास में याद ही नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं है। करा दूंगी मैं थर्ड चैप्टर। साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फीको निकल कॉपर जिंक।
21 से 23 तक हम ऐसे याद कराते हैं। एससी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फीको, निकल, कॉपर, जिंक, सबके निमोनिक्स बना रखे हैं। चलो आगे चले, सेकंड पोस्टुलेट करो। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, देखो पहले दूसरे पोस्टुलेट तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, सिर्फ तुमने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। पहले दूसरे पोस्टुलेट तो वही है जो रदरफोर्ड ने बताया था कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, आसपास क्या घूमते हैं, इसको तुम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। मेन इसका कौन सा पोस्टुलेट सबसे अलग है, तीसरे वाला, कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, बच्चों को समझ ही नहीं आती, तुम्हें समझ तो आ गई ना, समझ आई है ना तुम्हें उस चीज की, वही मेन बात है। हाँ हाँ डाउट्स लेना, अभी क्लास में 5 मिनट पहले ऑफ कर दूंगी, जिनके डाउट्स हैं, टेस्ट वाले डाउट है ना, परसों टेस्ट तैयार है ना, और मैंने परसों टेस्ट बहुत इजी रखा है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड जिन्होंने वो एक्सरसाइजेस भी करी है ना प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम, वो बिना पढ़े भी आ जाएंगे, सिर्फ वो 2 प्रॉब्लम्स देख लेना, एक पहली वाली एनहाइड्रस वाली, और लास्ट कौन सा क्वेश्चन था, ब्यूटायरिक एसिड वाला, जिसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज नहीं दे रखी थी, किसकी दे रखी थी, CO2 की, H2O की। अगर तुमने ऐसे वाले क्वेश्चन ही देख लिए फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट में, ओके। शशांक, हे राम, रामायण में कोई रामायण खत्म होके कोई पूछ ले राम कौन है, तेरा वही काम है, वही वाले जो टेबल वाले, जो एलिमेंट्स लिख के फिर वो परसेंटेज लिख के, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाते हैं, फिर एक एक्सरसाइज सिर्फ एम्पिरिकल वाली दी थी, फिर उसके बाद क्या निकालने थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस यही टॉपिक का टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसी में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नहीं, 3 या 5 का, 10, हाँ 20 का ही ले लेते हैं। करें आगे, लिखो थर्ड पोस्टुलेट, हरी अप, हरी उससे देख ले 7 से फटाफट, थर्ड पोस्टुलेट लिखो, जल्दी जल्दी करो प्लीज। हाँ मतलब ये लिखकर उसके बाद बस यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक। थर्ड पोस्टुलेट लिखो प्लीज, कृष्णा जल्दी जल्दी लिखो। स्कूल जा रहे हो ना तुम, कौन मैम, तीनों मैम यहाँ पे आपके, विजय सर तीनों गए, अच्छा मैम मेडिकल को पढ़ा रहे हैं शायद, +2 में तो मेडिकल के, तब तक तो प्रो हो जाना चाहिए फिर तुम्हारा, अगर जुलाई में होने के बावजूद भी एक चैप्टर आ रहा है, ये तो आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए शशांक, अगर आधा कट गए तो टर्मिनेट। Electrons can revolve only in those orbits where angular momentum is an integral multiple of, याद हो गया, मेरे को लिखने से मतलब नहीं है, याद हो गया पोस्टुलेट, याद हो गया, ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो, इंटेग्रल मल्टीपल, चिराग ने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, h/ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/, जून में चलेंगे, जून में ही चलेंगे, पता है क्या, छुट्टियां आएंगी तब देख, करें आगे। मेरी बात सुनो, ये जो फोर्थ पोस्टुलेट मैंने लिखवाया है, फोर्थ पोस्टुलेट, ये डेरिवेशन लिखना चाहते हो, कभी एग्जाम में आते नहीं है बस, हैं नहीं नहीं कभी नहीं आएगी, तो मैं फिर वैसे एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, थोड़ा लिखनी है कि एग्जाम्प्ट करें, थर्ड वाला तो हो गया बस, फिर सीधा मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लो, फोर्थ पोस्टुलेट, इसके बाद बोर्स रेडियस इज गिवन बाय,
ओके, बोहर्स रेडियस is given by Rn is equal to 0 पॉइंट, प्लीज बातें नहीं, इंटू 10 की पावर n, n मतलब कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, r2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, r3 मतलब n स्क्वायर अपॉन, और ये आंसर किस में आ रहा है, और अगर मैं 10 रेज टू दी पावर -10 हटा दूंगी तो आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। अगर आप 10 रेज टू दी पावर -10 नहीं रखोगे तो वो आंसर किस में आ जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, बट ओरिजिनल फॉर्मूले में 10 रेज टू दी पावर -10 है, बिकॉज दी एसआई यूनिट इज मीटर, लेकिन एंड में आप एंगस्ट्रॉम। अच्छा, वेयर एन है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है, एक्सेट्रा। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन के केस में कितना लेना है, 1, हीलियम के केस में कितना लेना है, हीलियम पॉजिटिव, और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू क्या लेनी है। मेरा एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जब हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो Z2 क्यों ले रहे हैं, इसका Z भी 1 नहीं हो जाना चाहिए, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर ही दिया है तो उसकी Z, हाँ, Z इज एटॉमिक नंबर विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट नंबर ऑफ। जब हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी करते थे 10th तक, वो आपको यही बोलते थे कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट नंबर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं, उससे Z की वैल्यू पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख लिया। तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, छती 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 छती, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, मैं पंजाब से तो आती हूँ पर मेरे मुंह पे जचती नहीं है। जैसे अगर मेरी क्लास में कुछ मतलब विलेज के बच्चे आते हैं +2 में, तो उनके साथ बोलती हूँ, फिर बाकी उनके साथ ही निकलती है मेरी। लिखो, कैलकुलेट द, क्या करो, फिर तो इवनिंग में क्लास हो या अर्ली मॉर्निंग हो, बस ठीक है, 5:30 बैठेंगे फिर। कैलकुलेट द रेडियस, अरे नहीं कुछ नहीं करो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर, कल को ये कहीं चांद पे लेके पढ़ेंगे, हाँ मिला दो, हाँ में हाँ मिलाने में क्या है, हाँ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फॉर 5th ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द रेडियस, calculate the radius of Bohr of 5th orbit for hydrogen atom, full stop, also calculate the radius of Bohr for 5th orbit of hydrogen atom, full stop, also calculate the radius of 3rd orbit, also calculate the radius of 3rd orbit of helium positive ion। तो तुम्हें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, करोगे ट्राई, करो, कोई झील ही नहीं है, यस मैम, नो, गुड। जल्दी 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 जल्दी, फॉर्मूले में तो पुट करना है, जल्दी करो। पता है सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा अब सब, वेरी गुड। हाँ, पहले हमें कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, 5th, तो हमने क्या निकालना है, R5, 0.529 इंटू 10 की पावर -10, n क्या हो गया 5, नीचे z क्या लिए 1,
Z1 क्यों लिया है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, बस 0.529 को 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25। तो बस आपको इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वंशिका? 13.225 एंगस्ट्रॉम, या 10⁻⁻10 में भी छोड़ सकते हो। इजी है ना? और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो रेडियस कैलकुलेट करना आता है या वेलोसिटी कैलकुलेट करना आता है, बच्चा फॉर्मूला ही भूल जाता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग तो नहीं करनी पड़ रही ना। 5th ऑर्बिट का निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट कर दो 5, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो h की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। इजी। कल मैं आते ही ना कॉपियां बंद करवा के फॉर्मूले पूछूंगी, तो तुम्हें याद होने चाहिए कि रेडियस है 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर इस स्पीड के साथ, सॉरी n²/z। हाँ हाँ लिखो। अब सेकंड क्या निकालना है? सेकंड पार्ट क्या था? 3rd ऑर्बिट का निकालना था, बट फॉर हीलियम पॉजिटिव। वंशिका अगली वैल्यू क्या आई है? 2.385। यस, n की जगह क्या पुट करा है 3, मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n स्क्वायर है। नीचे z की वैल्यू क्या पुट करी है? बिकॉज द क्वेश्चन इज नो मोर फॉर हाइड्रोजन बट इट इज फॉर, एंड स्टूडेंट्स डू दीज काइंड ऑफ सिली थिंग्स, वो फटाफट खुश हो जाएंगे। बोर रेडियस आया देखेंगे नहीं, हीलियम के लिए आया, नीचे z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बिकॉज वो खुश हो जाते हैं कि चल रेडियस तो आता ही है कैलकुलेट करना। सो यू नो यू हैव टू पोज, लिसन एंड थिंक एंड सी कि हाइड्रोजन के लिए आया है कि हीलियम के लिए आया है। क्योंकि जब इतनी सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत होगा ना, आपको ही बुरा लगेगा कि मैंने z की वैल्यू 2 पुट कर दी होती है ना। तो ये क्या बन रही है वैल्यू? 2. and we can write it as 2.3 5th। चलो हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चलते हैं। प्लीज बातें नहीं करिए, अब बातें नहीं करिए। मेरे को आज बोर मॉडल कंप्लीट कराने तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप बातें नहीं करोगे। चले आगे। अब बोहर ही जल्दी करो, जल्दी सोचो हैं। अच्छी बात है, मेरा बोर मॉडल हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो 5th पोस्टुलेट। 5th पोस्टुलेट है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, रेशियो निकालनी है रेडियस सेकंड, पहले सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालोगे, फिर किसका, पर सेकंड ऑर्बिट किसका निकालना है, तो z की वैल्यू क्या पुट करोगे। और जब ये क्वेश्चन नोट कर लो, घर से करके आना। लिथियम के लिए n की वैल्यू भी 3 पुट करेंगे, z की वैल्यू भी क्या पुट करेंगे, तो 1 3 तो क्या हो जाएगा। शशांक का दिमाग है, मैं ऐसे सोच। लिख लो क्वेश्चन, घर से कर लेना प्लीज, ये गुड क्वेश्चंस हैं। कृष्णा, चिराग, यू कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन और टेक द पिक्चर, बिकॉज ये घर से करके आना, दिस इज होमवर्क। कम ऑन कम ऑन, मेरी फोटो बीच में नहीं आनी चाहिए यार। पहले भी बच्चे से गंदी गंदी फोटोएं खींच के फिर कहते थे कि मैम ये वाली फोटो स्नैपचैट पे डाल देंगे, डराते रहते थे बच्चे ना। ठीक है चलो, नहीं पता कि अननोइंगली अजीब सी आती है ना फोटो। आगे चले, मैं यही कहती थी, मेरा फिल्टर है। अच्छा ये भी कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोर ऑर्बिट का हाइड्रोजन निकालना है। अब ये इन्होंने निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्लीज, मेरी बात सुनो। बोहर का 5th पोस्टुलेट है, बोहर का 5th पोस्टुलेट है, इट आल्सो हेल्प्ड अस टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस निकालना तो उसने हमें सिखाया ही सिखाया, ही आल्सो गेव अस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द, यही रेडियस 4th पोस्टुलेट में ही उसने रेडियस कैलकुलेट करना सिखाया था ना, उस डेरिवेशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, हाँ ये 4th पोस्टुलेट ही था ना। नाउ 5th पोस्टुलेट इज ही आल्सो गेव अस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ। अब देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी कैसे सिखाई। एमवीआर किसके बराबर होता है, वंशिका एंड जपनीत, एमवीआर किसके बराबर होता है, एनएच अपॉन, अब वी निकालना सिखाया, वी इधर रखो, एन एच अपॉन आर,
अब यहाँ पर वो जो चमगादड़ जैसा फॉर्मूला था रेडियस का, जो मैंने तुम्हें कहा था कि याद मत करो, वहां पे जो वैल्यू आ रही थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m e 4 पाई स्क्वायर, और साथ में क्या था, है e स्क्वायर, मेरे को भूल, m नहीं, हाँ m 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z एंड k। अब ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, एन एच एम ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड अपॉन एन स्क्वायर 2 पाई, एम से एम 2 कट गया, पाई 1 कट गया। अब इसमें एक एन बच गया नीचे, क्योंकि एक एन भी कट गया, तो बचा क्या, देखो ध्यान से देखो, z अपॉन एन, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, h ई स्क्वायर के पाई। इसकी वैल्यू जब पुट करी तो इसका फॉर्मूला आया 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आपको याद रखना है। दोबारा याद करो, है हाँ एक तो बचा ना। देखो अगर आप पूरी डेरिवेशन याद नहीं कर सकते तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि उसने एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई में ही रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दिया था, जो उसने पहले डिराइव करा था। इसको पुट करने के बाद सारा कुछ कट गया, ऊपर क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, रेडियस वाले फॉर्मूले में जेड नीचे था और एन, और ऊपर एन नहीं था, एन स्क्वायर था। ये ध्यान रखना बच्चे, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से फॉर्मूले में स्क्वायर है, कौन से फॉर्मूले में कौन ऊपर है। अभी अभी रेडियस वाला फॉर्मूला जो तुम करके हटे हो उसमें ऊपर क्या था, एन स्क्वायर। वैसे भी सोचो ना, रेडियस तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी तो बढ़ेगा। अगर कई बार कंफ्यूज हो जाओ कि रेडियस के फॉर्मूले में एन ऊपर आएगा, ऑफ कोर्स ऊपर आएगा, क्योंकि रेडियस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट बढ़ने से रेडियस भी बढ़ना चाहिए। ऐसे हो सकता है तुम ऑर्बिट सेकंड का निकाल रहे हो और वो फर्स्ट से भी छोटा हो, नहीं हो सकता ना। इसलिए लॉजिकली बातें करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। रेडियस के फॉर्मूले में एन कहाँ था, ऊपर, और जेड कहाँ था, लेकिन रेडियस के फॉर्मूले में एन नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बढ़ते ऑर्बिट में जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसके अगर लॉजिक नहीं याद रहता तो अपने आप याद कर लो। उसके फॉर्मूले में कौन ऊपर था, एन, एन स्क्वायर, और नीचे क्या था, इसके फॉर्मूले में z ऊपर आ गया और n स्क्वायर नहीं है, क्या है, n। तो लर्न करो वेलोसिटी ऑफ द फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 2 नंबर में मुफ्त में ये भी क्वेश्चन आ रखा है सेक्शन बी या सेक्शन सी में, कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या वैल्यू पुट करोगे, z अपॉन इंटू 2.18 इंटू 10⁸ एंड इट इज नॉट इन मीटर पर सेकेंड, इट इज इन। So see, again, if you do not want to write the derivation, just write the fifth or postulate that the Bohr's velocity of electron is given by मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, that velocity Vn is equal to z upon n into 2.18 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख ले वंशिका फॉर्मूला। अगर डेरिवेशन नहीं भी लिख रहे ये वाली, दैट्स ओके, ये जेई या नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर बोर्ड्स नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एवर, कभी कोई पूछेगा भी नहीं कि ये फॉर्मूला तुमने डिराइव कहाँ से करा। वो कहते हैं बच्चे फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। क्यों बने साइंटिस्ट? अगर साइंटिस्ट ना यहाँ तक अभी तक भी हल चला रहे होते, गोबर से, हाँ गोबरों के साथ खेल रहे होते, फिर ये तो देखो डिसएडवांटेज आई है। अब तुम सोचो, तुम्हें ये लग रहा है अब मेरा बेटा 5 इयर्स का है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब वो हमारी एज में पहुंचेगा तब तक तो और भी कितनी मिलावटें एंड पोल्यूशन और कितना कुछ आगे आने वाले टाइम में गलत होने ही वाला है। उसके लिए तो मैं प्रिपेयर है, हम इस टाइम में पैदा हुए हैं, ये तो है ही। अब कई कितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेंगे। अब कई लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो खुद का वो एग्रीकल्चर करने लग गए हैं कि हम मार्केट से सब्जियां नहीं लेंगे क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या मिलावट। तो कितने लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेंगे कि वही तो बात है। हम वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कर लिया फॉर्मूला,
ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला लिखो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब उसकी डेरिवेशन और भी बड़ी है, तो जब हमने करनी नहीं तो मैं करवाऊंगी नहीं, सिंपल फॉर्मूला लिख लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, इन nth ऑर्बिट। और ये 6 के 6 पोस्टुलेट तुम्हें याद होने चाहिए कल। कोई ना, तुम परेशान होगे तभी नंबर आएंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, हाँ, इस रदरफोर्ड नहीं, बोहर के पोस्टुलेट हैं, ये सारे पोस्टुलेट हम बोहर के कर रहे हैं। पहला एनर्जी का फॉर्मूला जो उसने दिया, दैट इज -1312 Z² अपॉन n², किलो जूल पर मोल। इसके 3 फॉर्मूले हैं। सेकेंड फॉर्मूला उसने दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तीनों फॉर्मूलों में से आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द यूनिट्स। हाँ, लेकिन टेस्ट में वो सब कुछ डालेंगे वो। यार स्कूल में क्या करा रहे हैं, क्या है? नहीं, क्या कहते हैं, सर जब पढ़ाते हैं तो मतलब नहीं, मतलब जब बोलते हैं कि बोर्ड पे लिखते भी आएंगे। ना खाए ना पिए उन्हीं पीरियड में, बस वो सुनता है जो समझ आएगा, उससे बेटर नींद कोई नहीं, सो भी नहीं सकते। बहाना लगा सकता है सिर दर्द है ये वो। अब मेरी बात सुनो, ये सबसे मुश्किल है एनर्जी के फॉर्मूले, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं, 2 फॉर्मूला नहीं, बल्कि कितने कितने फॉर्मूले हैं। तो तुम या तो एक काम करो, एक जूल वाला तो हमेशा के लिए याद करो, तभी कह रही हूँ। बट अगर तुम्हें आगे आगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है, पोस्टुलेट में तो तुम फिर भी एक लिख सकते हो। हाँ, मैं कर रही हूँ वो भी, मैं वो भी कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर्मूला शीट ऑफ स्पेशली चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इसमें बहुत, अभी तो तुम देखो चैप्टर स्टार्ट है, अभी इसमें डी ब्रोगली, प्लैंक्स क्वांटम, वही कह रही हूँ, वो भी मैं दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ये लिख लिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं लूंगी, बट मैं 5 मिनट बाद ले लूंगी। कैलकुलेट द, ये लिख लिया, 6 पोस्टुलेट्स हो गए बोहर के। 1 मिनट ये क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला ऊपर वाला। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, पता ना फिजिक्स के टर्म्स में। आई नो इट्स अ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, बट अभी मतलब अगर केमिस्ट्री में स्पीड पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला वेलोसिटी वाला ही लगाना है। मतलब इन केमिस्ट्री स्पीड एंड वेलोसिटी इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट लाइक मास एंड वेट। And of course in physics I know one is vector quantity and other is scalar. One has magnitude, the other has direction. Yeah. नहीं, वो भी आएगा Z² अपॉन n²। चिराग ऊपर वाला क्वेश्चन करो। यू आर वेरी स्लो लाइक इन राइटिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। मैथ्स आना, केमिस्ट्री इजी है, बट फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। -2, ये 2.18 इंटू 10 की पावर -19, फिर वही Z² अपॉन जूल पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें क्या निकालना है। हाँ, स्पीड वाला, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, n अपॉन z था कि z अपॉन n, और वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर। ये स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए फिफ्थ पोस्टुलेट का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है शशांक, z अपॉन, तो अब z की वैल्यू क्या लूं, वहां पे गिवन है क्वेश्चन में हीलियम तो 2, और कौन सी ऑर्बिट का निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होएगी
समझ आ रही है ना? Z की वैल्यू तो इक्वेशन में गिवन है, ना भी गिवन होती तो हीलियम के लिए यू शुड नो दैट वी हैव टू टेक इट एज। एंड व्हाट अबाउट N? Z देखो किसका क्वेश्चन है? हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए, उसके बाद तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद के लिए एटम्स के लिए तो बोहर एटम एप्लीकेबल ही नहीं है, बल्कि बोहर मॉडल की लिमिटेशन ही यही है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सोडियम का फर्स्ट रेडियस का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, उसके लिए अलग फॉर्मूलेज हैं, बोहर के लिए नहीं है। 1.4.6 बस लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे आंसर निकालने के लिए, बाकी क्या करने आए हैं यहाँ पे? बस आज तो बड़ा ही बोरिंग हो गया। अब बोरिंग इसलिए मन्नत नहीं आई, गप्पे नहीं मारी, बताती हूँ मैं तेरे को। ऐसी बात हाँ यही बात है, दोनों कुछ लगी रहती है तुम दोनों की, तभी तो टाइम पास हो जाता है, नहीं, स्कूल करेगा मेरे को करने का टाइम नहीं। तभी तो फिर टाइम पास है। मैं देख रहा हूं। यानी कि हर जगह सेम हाल है, फिर ठीक है। 1.45 इंटू 10⁻⁴। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? बोहर मॉडल। वी डिड ऑल 6 पोस्टुलेट, वन लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द एनर्जी प्लीज। अब फटाफट क्वेश्चन लिखो, कोई ना एनर्जी एक प्लीज। तुम बाहर खड़े रहते हो, जल्दी आया करो फिर मैं हैं, एक कर लो प्लीज लास्ट। कोई ना बोर हो रहे हो, ये घर से कराना, नहीं तो जिन्होंने बस क्वेश्चन लिख लो, बाकी जिन्होंने करना है वो कर लो। एक क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, कैलकुलेट द एनर्जी, फिर सारे पोस्टुलेट्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे ना। विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। और चलो रेडियस अब निकाल चुके हैं, सिर्फ एनर्जी निकाल के दिखा दो। अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि तुम जूल वाला फॉर्मूला याद करो, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? जूल वाला। अब तुम देखो वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी 2.18 आ रहा है, इस फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है? तो बस 10 की पावर का फर्क है। याद रखना वेलोसिटी की 10 की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी का नॉट बी नेगेटिव। एनर्जी की पावर, क्योंकि सामने वाला फैक्टर सेम है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी दिखता क्या आ रहा है 2 पॉइंट, और एनर्जी के फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है 2.18। तो यहाँ पे बस पावर का फर्क है। अच्छा इसमें जेड स्क्वायर है, उसमें जेड बाई एन था, इसमें जेड स्क्वायर अपॉन, व्हाट इज जेड यू आर टेकिंग नाउ चिराग, व्हाट इज जेड यू आर टेकिंग? 1 नहीं ना, किसके लिए बेटा? हीलियम, एंड दैट विल बिकम स्क्वायर। 8.7 यस 4। एक बात बताओ कि एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव क्यों आ रहा है? कोई पूछता नहीं है ना मैम, व्हाई एनर्जी इज इन नेगेटिव, आगे फॉर्मूले के आगे नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्यों तो है ही नहीं, बिकॉज जब भी कोई चीज अट्रैक्शन के अंडर मूव करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई चीज रिपल्शन, मतलब मान लो अगर न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता और इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होता, तो सोचो उस इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ रखा होता तो वर्क इज डन। आप मेरी बात सुनो, 2 चीजें होती हैं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है वंशिका? प्रोटॉन, विच इज पॉजिटिव इन। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, इमेजिन करो। अब जब इलेक्ट्रॉन को तुम प्रोटॉन के पास लेके आओगे, क्या तुम्हें वर्क करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ही खींचा चला जाएगा? अपने आप ही खींचा चला जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन इज एंड इलेक्ट्रॉन इज। तो जब भी वर्क इज नॉट डन बाय यू, बल्कि वर्क इज डन ऑन इट्स ओन, जबकि अपने आप ही वर्क हो रहा होता है, तो इट इज इन नेगेटिव। अगर मान लो अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता, वर्क करना पड़ता वहां तक लेके आने के लिए। तो जितना आप वर्क करते उसको एनर्जी देनी पड़ती, तो वो पॉजिटिव में होती। जब अपने आप एनर्जी निकलती है, तो हमेशा एक फंडा याद करो कि जब भी अट्रैक्शन में कोई चीज मूव करती है तो एनर्जी इज इन नेगेटिव, जब कोई चीज रिपल्शन में मूव करती है तो एनर्जी इज इन पॉजिटिव। एंड इन दिस केस इज इट द अट्रैक्शन और रिपल्शन? इट इज
चलो ये आंसर आ गया। अब और मॉडल खत्म हो गया, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग योर डाउट बिकॉज वेडनेसडे यू हैव अ test and only of one topic because I really want we do topic wise, we have lot of time till July, but we do it very not fast, very cautiously and attentively. हाँ 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 बहुत सही है। हाँ हाँ कर दो, तुम भी पूछ लो दित्य जो डाउट।